फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ये मेरे पास कुछ प्रॉब्लम दी गई है आपको। इस प्रॉब्लम के अंदर हमने क्या ढूंढनी है, दो लीनियर इक्वेशन बनानी। ठीक है, जैसे हमने पहले एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हमें दो जो थी वो इक्वेशन दी होती थी और हम क्या करते थे, उन्हीं दोनों को उठा के एलिमिनेट कर देते। बट यहाँ पे मेरे पास इन्हें बताया कि फॉर्म द पेयर, कि पेयर पहले बनाओ जो हमें क्या दिख रही है, फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करके इनकी क्या निकालो, सॉल्यूशन। अब इन्हें बोला फर्स्ट क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ये बोल रहा है कि एक मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, अब नहीं है तो हम उसको लेट कर सकते हैं a अपॉन b की फॉर्म में। मेरे पास कोई फ्रैक्शन है जिसमें a मेरे पास न्यूमरेटर है और b मेरे पास डिनोमिनेटर है। ठीक है, फ्रैक्शन ये कहती है, प्रॉब्लम में बताया गया कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, कि ऊपर वाला नंबर जो न्यूमरेटर है उसमें मैंने 1 प्लस करना है और जो नीचे वाला नंबर उसमें मैंने माइनस 1 करना है। नाउ द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, मतलब उसको अगर रिड्यूस करेंगे, उसको सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर है किसके बराबर आएगा, उसको 1 के बराबर माना जाए। तो हमारे पास फ्रैक्शन है, हम सीधा क्या करेंगे, उसको लेट द फ्रैक्शन बी a अपॉन b की फॉर्म में हम लेते हैं। किसकी फॉर्म में, a इसका न्यूमरेटर होगा और b इसका मेरे पास डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है मेरे पास कि 1 मैंने न्यूमरेटर में ऐड करना है और डिनोमिनेटर में सबट्रैक्ट करना है। a अपॉन b मैं लिखूंगा सीधा, जैसे बोला कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है तो a प्लस 1 हो गया, डिनोमिनेटर में सबट्रैक्ट करना है तो b माइनस 1 हो गया, और फ्रैक्शन जो है वो रिड्यूस होकर किसके बराबर आंसर आएगा, 1 के बराबर आएगा। अब हमने इस इक्वेशन की लीनियर इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है, ये जो मुझे दिख रहा है जो फ्रैक्शनल फॉर्म है, मैंने इसको इसमें सिंपल फॉर्म में करना है लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, अब मेरे पास है, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, इसका 1 है, तो ये इसको क्रॉस करेगा, कितना आएगा, a प्लस 1, तो इस 1 की इसके साथ करेंगे तो इज इक्वल टू b माइनस 1। आपने देखा होगा कि जब भी दो फ्रैक्शन के बीच में, जैसे a अपॉन b प्लस c अपॉन d, अगर बीच में प्लस माइनस है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करती हैं, लेकिन नीचे जो डिनोमिनेटर है आप उसमें इनकी भी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करती हैं। बट जब दो फ्रैक्शन के बीच में अगर इक्वल टू है तो सिर्फ हमें क्रॉस करना है। 1 की मल्टीप्लाई a प्लस 1 के साथ की तो 1 को किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वही बचेगा, तो मेरा आ गया a प्लस 1। 1 की b माइनस 1 के साथ की तो b माइनस 1 आ गया। अब इसको इक्वेशन में करेंगे, a का a रहेगा, b मेरे पास प्लस का यहाँ पे आ गया माइनस के b इज इक्वल टू, ये माइनस का 1 अपनी जगह पे, ये प्लस का 1 है, ये आगे जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो a माइनस b इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 2 हो गए, लेकिन दोनों नंबर माइनस के हैं, बड़ा नंबर देखा जाता है और साइन भी उसका होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों नंबर सेम है इसलिए साइन माइनस का है तो हम माइनस नहीं लेंगे। तो ये मेरी आ गई इक्वेशन 1। ऐसे सेकंड है, इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये फ्रैक्शन लेनी है हमने, a अपॉन b लेंगे, दोबारा से a अपॉन b लेंगे। अब इन्हें बोला कि सिर्फ कहां ऐड करना है, 1 जो वो डिनोमिनेटर में ऐड करना, डिनोमिनेटर में करेंगे आंसर जो वो 1 अपॉन 2 आएगा। इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, कोई काम नहीं करना है, मैंने सीधा सीधा ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर मेरा कौन है, b है, तो b में 1 प्लस कर दिया और आंसर जो है वो कितना आ गया मेरा, 1 अपॉन 2 आ गया। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, क्या बनेगा, ये इसको क्रॉस करेगा तो कितना आएगा, 2a इज इक्वल टू 1 से करेंगे तो मेरा आ जाएगा b प्लस 1 ही रहेगा। 2a ये b प्लस का इधर आया तो माइनस के b इज इक्वल टू 1, ये मेरी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब एलिमिनेट करना है तो देखो, ये मेरे पास 2a है और ये मेरे पास a है, यहां पे इसको कर दूं, और अगला मेरे पास ये माइनस का b है और ये भी मेरे पास किसका है, माइनस का b है।
तो मैं अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये पहले माइनस का था, अब ये किसका बन गया, प्लस का बन गया। ठीक है, तो मेरे को करने की जरूरत है, मैं सीधा दूंगा सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करूंगा किसको, इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट 1 से। तो मेरे पास क्या है, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 से, 2 है मेरे पास ये, तो मैं लिखूंगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू 1, और दूसरी है मेरे पास a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस के 2। ये माइनस का हो गया क्योंकि a पहले प्लस का था, सब्ट्रैक्ट माइनस, ये माइनस का था, अब ये किसका हो गया, प्लस का, ये माइनस का था, अब किसका हो गया, प्लस का। देखो ये तो मेरे पास 2a माइनस a करेंगे तो कितना बचेगा, a बचेगा, 2 में से 1 निकाल दिए 1, क्योंकि a का कोई कोएफिशिएंट नहीं है इसलिए 1 माना जाता है, 2 में से 1 निकाल के 1 ही बचे। ठीक, आगे ये माइनस का ये प्लस का सेम है, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गए दोनों, इज इक्वल टू ये 1 प्लस का और ये नीचे वाला प्लस का, प्लस 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 2 और 1 क्या आ गया, तो सीधा सीधा मेरे पास a जो है वो किसके बराबर आ गया। अब ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा कहां पे, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में। तो मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट या फिर पुट a इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट में डाल, ठीक है 1 में। अब मेरे पास 1 में डालेंगे क्या मिलेगा, वी गेट, मेरे पास देखो a की वैल्यू कितनी आई 3, ये मेरे पास a इक्वेशन की, अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस के 2, a की वैल्यू मेरे पास अभी आई कितनी 3, 3 माइनस b इज इक्वल टू 2, माइनस के b इज इक्वल टू माइनस के 2, ये प्लस का आगे गया तो किसके हो गए माइनस के 3, माइनस के b इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, लेकिन बड़ा नंबर माइनस के लिए माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल, जो b है वो किसके बराबर आ गया। तो हमें पूछा है व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो वो फ्रैक्शन क्या हो सकती है, तो हमें लिखना है एंड फ्रैक्शन इज a, मेरे पास ऊपर वाली वैल्यू है तो a 3 आ गया और नीचे मेरे पास b है तो 3/5 आ गया।